अब सर ये हमने बोरोअर के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चन करे। जी, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी जो लेंडर है जी, उनके पर्सपेक्टिव से। जी। तो जो लेंडर होते हैं यूजुअली वो मतलब किस चीज से ज्यादा घबराते हैं, बड़े लोन अमाउंट से या फिर लेट पेमेंट हो उससे? देखो लोन अमाउंट तो देखो हम्म। किसी भी बोरोवर को उसकी क्रेडेंशियल की बेसिस पर हम्म। मिला होगा। हम्म। अगर उसने सिक्योरिटी दी है तो ऑब्वियसली बैंक हम्म। ने लोन दिया होगा। हम्म। जो लेंडर होता है वो उसका कंडक्ट देखता है कि हम्म। आपने जब लोन लिया था हम्म। उसके बाद रिपेमेंट कैसे किया, हम्म। कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, हम्म। कोई एनपीए कैटेगरी में तो नहीं गया, कोई हम्म। SMA 0 1 हम्म। SMA 1 और SMA 2 तो रिपोर्टेड हम्म। नहीं है। हम्म। तो उसका पेमेंट बिहेवियर ज़्यादा जरूरी है बजाय कि लोन अमाउंट के। लोन हम्म। अमाउंट ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। लेकिन हाँ, अगर पेमेंट बिहेवियर गलत है या इवन छोटा अमाउंट भी है हम्म। और पेमेंट बिहेवियर गलत है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम्म। और कोई भी लेंडर इस तरह के बोरोवर्स को हम्म। लोन नहीं देता है। क्योंकि लोन अमाउंट तो देना काम है ही लेंडर जी, का, जी, पर बिल्कुल। उसका जो रीपेमेंट है वो सही से ना हो तो सही वो से एक गलत चीज वो बन एक गलत जाती है, चीज़ है, क्योंकि बिल्कुल। आपको फिर वापस से कैसे ट्रस्ट कैसे करेगा हाँ, लेंडर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सर जब भी हम कॉमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट की बात करते हैं तो एक इंक्वायरी समरी होती है जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक बार प्लीज बताइए कि इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ, देखिए क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ इंक्वायरी जितनी भी बार की जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग सिविल रिपोर्ट में होती है, जो कॉमर्शियल सिविल रिपोर्ट में होती है। उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सिविल स्कोर पर पड़ता है और क्योंकि क्योंकि जो बोरोवर जो भी लेंडर आपकी कोई एप्लीकेशन देखता है, तो उसको पास्ट हिस्ट्री दिखाई देती है कि भई हम्म। आपने कहाँ-कहाँ लोन अप्लाई किया है। हम्म। अगर लेंडर को लगेगा भई आपने 10 जगह अप्लाई किया है और हम्म। आपका कहीं से लोन अप्रूव नहीं हुआ। तो उस हम्म। केस में क्या होगा कि जो लेंडर है उसके लगेगा कि मैं क्यों लोन दूँ भई, हम्म। 10 लोगों ने मना कर दिया, हम्म। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, बोरोवर का राइट। प्रोफाइल सही नहीं हम्म। है, हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है हम्म। या बिज़नेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम है। हम्म। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंक्वायरी कम से कम रखें, हम्म। सिर्फ़ लोन अप्लाई जहाँ कर रहे हैं, पहले कन्फर्म कर लें कि वो लेंडर आपको लोन देने के लिए हम्म। तैयार है या नहीं, तभी हम्म। अप्लाई करें। ओके। ऐसा नहीं कि 10 फाइल की 10 कॉपी की और मल्टीपल जगह सारे बैंक्स में हम्म। बाँट दीजिए, तो वो एक गलत प्रैक्टिस है। जो कई लोग जो बोरोवर हैं, हम्म। वो इस तरह की प्रैक्टिस फ़ॉलो करते हैं या जो कंसल्टेंट है, वो इस तरह हम्म। की प्रैक्टिस फ़ॉलो करते हैं। ये हम्म। सही नहीं है, प्रॉपर असेसमेंट करना पहले ज़रूरी है हम्म। कि वो प प जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, वो पॉलिसी में उनके हिसाब से सिक्योरिटी को लेके या हम्म। फाइनेंशियल को लेके सही है या नहीं है। हम्म। तो ये ज़रूरी है समझना। तो मतलब ये जो इंक्वायरी थी, जो स्टेटमेंट था, वो एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये डिसाइड करने में कि लेंडर आपको आगे जाके लोन अप्रूव करेगा या नहीं। या नहीं करेगा, यस। ओके। क्यों मतलब इसमें बहुत काफी बैकग्राउंड चेक जो है जी, आपका, आपने हो क्या क्या जाता है, करा है, हो आपको लोग जाता है। ट्रस्ट कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे, जी, जी, ये बिल्कुल। सब इसके अंडर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट होती है, क्या इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं या जो गारंटर हो गया, क्या इनका भी कोई इम्पैक्ट होता है? हाँ, बिल्कुल, अगर आपने किसी बोरोवर ने कोई गारंटी कहीं और लोन में दी हुई है, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता हम्म। है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें मेंशन हम्म। होती है और फिर उसके बाद उसका बैंक का हम्म। अपना डिसीज़न होता है हम्म। कि वो इसको किस तरह से लेता है, वो बैंक की हम्म। अपनी क्रेडिट पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। अब सर एक और क्वेश्चन मेरा ये आता है कि ये जो कॉमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट है, ये क्या केवल पिछले 1 साल का डेटा दिखाता है या फिर उससे भी ज्यादा? हाँ, देखिए जो जनरली जो सिबिल है, सिबिल 3 साल का डाटा दिखाता है, हम्म। 3 साल का हम्म। पेमेंट बिहेवियर दिखाता है हम्म। कि जितने लोन चल रहे हैं। हम्म। ओवरऑल डिटेल तो पूरी ही देता हम्म। है, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हम्म। है तब से देता हम्म। है। लेकिन मेन जो फ़ोकस उसका एरिया होता है हम्म। 36 मंथ में हम्म। क्या कंडक्ट रहा है अकाउंट में, हम्म। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि ये जो सिविल रैंक होती है, जी, ये डिसाइड कैसे होती है? क्योंकि मतलब हमारी जो ऑडियंस है वो भी जानना चाहती है कि ऐसी जी, क्या चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी जो है रैंक खराब ना हो, जी, रैंक सही रहे। तो एक बार प्लीज़ बताइए ऐसे जी। क्या पैरामीटर्स होते हैं ये रैंक देखिए डिसाइड करने के? देखिए रैंक के लिए देखो हर अपनी जो ब्यूरो एजेंसी है, उनकी अपनी एल्गो है, हम्म। अपना क्राइटेरिया है, तो हम्म। वो उस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं है। हम्म। हाँ, लेकिन एक कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ज़्यादा ध्यान रखा हम्म। जाता है जब रैंक बनती है। सबसे पहले तो है कि हम्म। जो नंबर ऑफ इंक्वायरीज़ हैं, वो कम से कम होनी चाहिए। हम्म। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन
कम हो तो बहुत अच्छा है, ओवर यूटिलाइजेशन हुँ, नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 तीसरा है कि कोई सेटलमेंट पास में नहीं हुँ, होना चाहिए, कोई राइट ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ये 3-4 मेन क्राइटेरिया हैं जिससे सिविल जो स्कोर है वो इम्पैक्ट करता है। मतलब काफ़ी कम पैरामीटर्स हैं अगर देखा जाए तो, हाँ, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट हाँ, पैरामीटर्स हैं जो बिल्कुल, कि बहुत बिल्कुल। एक बड़ा रोल प्ले करते हाँ, हैं इस दूसरा चीज़ है का। कि अगर कोई हुँ, डाटा में हुँ, प्रॉब्लम है, मतलब प्रोफाइल में कोई हुँ, मिसमैच है, तो हुँ, एड्रेस को लेके हुँ, या नाम को लेके, पैन को लेके या जीएसटी नंबर वगैरह को हुँ, लेके, तो उसको टाइम टू टाइम करेक्ट कराते हुँ। रहें। अब से रैंक से रिलेटेड ही एक हमारे पास क्वेश्चन आया था हमारे व्यूअर का। जी। उनका कहना ये था कि उनकी जो सेल्स हैं वो तो बहुत बढ़ रही हैं, पर उनकी जो रैंक है वो अभी भी खराब है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, जो सेल्स रेवेन्यू का है, उसका रैंक से कोई लेना-देना हुँ, नहीं है। जब रैंक जो डिसाइड होती है, वो होती है कि जो कंपनी ने लोन क्या लिया है, हुँ, उसको रिपेमेंट कैसे किया हुँ, है हुँ, और वो कॉम्पिटेंट है, उसके बाद इतना हुँ, प्रॉफिट है कि हुँ, वो प्रॉपर रिपे कर पाएगी या हुँ, नहीं कर पाएगी। हुँ। तो ये मेन क्राइटेरिया है। सेल्स से स्कोर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो कमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट होती है, हुँ, इसमें एक चीज़ आती है जिसे बोलते हैं हम क्रेडिट प्रोफाइल समरी। जी। इसका क्या यूज़ है? क्या मतलब है इसका? हाँ, मैं बताऊँ ये क्या एक समरी भी होती है हुँ, कि भई प्रोफ़ाइल क्या है, यूटिलाइज़ेशन रेशियो क्या है, ठीक है? इंक्वायरी नंबर ऑफ इंक्वायरी क्या है, हुँ, एक समरी रिपोर्ट भी होती है हुँ, इसमें हुँ, एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट जिससे हुँ। जो लेंडर है उसको ईज़िली समझ में आ जाता है ओवरऑल प्रोफ़ाइल ऑफ द बोरोवर क्या है। अब से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, है कि जो सिविल रैंक होती है बिटवीन 1 टू 10, जी, इनका थोड़ा प्रैक्टिकल मतलब समझाइए, कौन सी रैंक अच्छी है, कौन सी रैंक बुरी है, जी, थोड़ा जी। हमारे व्यूअर्स को, जिससे बिल्कुल। उन्हें भी आइडिया हो कि हाँ, कि जी, ये जी। रैंक है तो कहाँ जी, स्टैंड कर बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। एक्चुअल में। देखिए, जितने भी बैंक्स हैं एनबीएफसीज़ हैं, हम्म, उन्होंने अपना डिसाइड किया है कि कई बैंक्स एनबीएफसी हैं, वो कहते हैं हम सीएमआर 4 के 5 के ऊपर अगर किसी बोरोवर को आ रहा है तो हम लोन नहीं देंगे। कुछ कहते हैं हम सीएमआर 7 तक लोन देंगे या सीएमआर 8 तक लोन देंगे और जैसे-जैसे सीएमआर अगर ज़्यादा आएगा, तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है और लोन के लिए बैंक मना भी कर सकता है। तो इसमें क्या है जितना सीएमआर रैंक कम हम्म, है हम्म, उतनी रिपोर्ट बेटर है। जैसे ओके, सीमार 1 मतलब सबसे बहुत अच्छी कंपनी है। ओके, सीमार 2 मतलब कि और अच्छी हम्म, कंपनी है और अगर जैसे-जैसे सीमार नंबर बढ़ेगा उसका हाँ, मतलब है कि कंपनी की हिस्ट्री गड़बड़ है जो है। ओके, तो कोशिश करना चाहिए कि जितने भी बोरोवर हम्म, हैं कि उनका सीएमआर 1 से 5 के हम्म, बीच रहे, तो उनके पास लोन लेने के लिए हम्म, ज़्यादा ऑप्शन हम्म, रहेंगे एक्चुअली और उनको बहुत कॉम्पिटिटिव अच्छी हम्म, प्राइस पर लोन मिलेगा। मतलब जो ये 1 to 10 का स्केल है, इसमें 1 इज फॉर वेरी गुड और 10 बिल्कुल, जो है वेरी हाँ। बैड। हाँ, तो हाँ। इसके बीच में जो भी रह रहे हैं, आपको उस हिसाब से आपकी रैंक जो रैंक है। रहेगी, इंटरेस्ट रेट भी उसी हिसाब से कई बार बैंक चार्ज करते हैं। एंड जी, 1 to 5 बेस्ट है। अच्छा स्केल है। अच्छा इसके ओके, इस वीडियो को अपने पार्टनर या सीएफओ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लोन रिजेक्शन अक्सर टीम लेवल डॉक्यूमेंटेशन इशू होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।